हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं संदीप सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज एल्कोहल चैप्टर का 7th लेक्चर। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एल्कोहल होते हैं उसमें हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है और कौन सा हमारा टर्शरी एल्कोहल है। तो इनका हमारा होगा परीक्षण, और इसी के साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे एल्कोहल होते हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 1 कार्बन का एल्कोहल है, उससे हम लोग 2 कार्बन का एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ये 2 कार्बन से 3 कार्बन का कैसे बना सकते हैं, या तो इसी प्रकार कम करके, मतलब कार्बन की चेन को बढ़ाना या कार्बन की चेन को कम करना। चलिए, इसके पहले एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, एक रिएक्शन है जिसे हम लोग बोल देते हैं हैलोजिनेशन। एक केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी जिसे बोलेंगे हम लास्ट है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये जो हैलोजिनेशन होता है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद हैलोजन। किसी भी हैलोजन से आप रिएक्शन करा सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। अब जो हमारे हैलोजन होते हैं ये 2 प्रकार से कार्य करते हैं। एक हैलोजिनेशन भी रिएक्शन देते हैं और एक साथ में वहां पे ऑक्सीडेशन का कार्य भी करते हैं। मतलब जो हमारे हैलोजन है, जो हमारे हैलोजन होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीकरण का काम भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, इनका हैलोजिनेशन भी करते हैं। तो इसमें 2 रिएक्शन होंगे। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम क्या करें, प्राइमरी एल्कोहल का हैलोजिनेशन करें और ऑक्सीडेशन, मतलब कि यहाँ पे हम किसके साथ, हैलोजन के साथ गर्म करें, तो हमें 2 प्रकार से कंपाउंड मिलेंगे। चलिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो हैलोजन होते हैं वो हैलोजन ऑक्सीडेशन तथा हैलोजिनेशन दोनों प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। हैलोजिनेशन दोनों प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें अगर बात करें हम, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम लोग कोई भी प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं और उसका हैलोजिनेशन करा दें, पहले मतलब यहाँ पे हम लोग हैलोजन कैटालिस्ट लेकर के क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर क्या हो जाएगा, उसका हैलोजिनेशन हो जाएगा। तो अगर एल्कोहल की बात करें, डिफिनीशन क्या हो जाएगी, प्राइमरी एल्कोहल हैलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, एल्डिहाइड बनाते हैं। कोई भी एल्कोहल ले लें, जैसे है हमारे पास CH3 CH2OH, अगर ये ले लें और इसका क्या करा दे, कोई भी हैलोजन लेकर के
ऑक्सीकरण करा देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे, कल बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जो OH ग्रुप होता है उसके जस्ट बगल का कार्बन हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जो ये OH ग्रुप जुड़ा है इससे जुड़े हुए कार्बन हमारे क्या होते हैं, अल्फा कार्बन होते हैं, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और जब किसी भी चीज का ऑक्सीकरण कराते हैं यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन आकर के इससे रिएक्शन करेगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो कार्बन से H लगे हुए हैं ये OH में चेंज हो जाएगा, और एक कार्बन पे 2 OH होते नहीं है तो यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ये H2O एलिमिनेट होने से इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक होता है और एक इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नीचे हमारा लगा हुआ है हाइड्रोजन। इस प्रकार हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। अब अगर हम इसके फिर से रिएक्शन करा दें किससे, हैलोजन से, अभी वो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अगर अब दोबारा इसकी हैलोजन से रिएक्शन करा दें, मतलब जो हमारा एल्डिहाइड मिला है, एल्डिहाइड हैलोजन से अभिक्रिया करके, हैलोजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्लोरल बनाता है, करके क्लोरल बनाता है। अब क्या होगा, जब इसके हैलोजन से रिएक्शन करा देंगे तो ये जो अब हमारा यहाँ पे ग्रुप है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और इस ग्रुप से हमारा ये वाला कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो हमारे होंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी कोई ग्रुप जुड़ा होता है उससे जुड़े हुए कार्बन हमारे अल्फा कार्बन कहलाते हैं, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब जब ये हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो जितने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे हैलोजन द्वारा क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब तीनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और 3 क्लोरीन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, CCl3, बाकी का सेम रहेगा। अब हुआ क्या है, यहाँ के 3 हाइड्रोजन हटे हैं, यहाँ पे 3 Cl यूज होंगे, 3 Cl2, और 3 Cl तो यहाँ पे जुड़ गए हैं, 3 Cl बचे हैं, वो इन 3 हाइड्रोजन के साथ 3HCl एलिमिनेट कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्लोरल। इसी का IUPAC नाम की अगर बात करें तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये हो जाएगा इसका दूसरा नाम। क्या करना है हमें, प्राइमरी अगर हम लोग हैलोजन प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, इनके हैलोजन की उपस्थिति में अगर इन्हें ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, और एल्डिहाइड पुनः हैलोजन से अभिक्रिया करके क्लोरल बना देता है। इसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल यूज करें, सेकेंड पॉइंट हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमें जैसे यहाँ पे पहले क्या मिला था, एल्डिहाइड मिला था, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में हमें कीटोन मिलेगा। चलिए, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर, ये तो लिखिए यहाँ पे, हैलोजन की उपस्थिति में, हैलोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाता है, कीटोन बनाता है।
क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और कीटोन दोबारा उससे अगर हैलोजिनेशन कर लेगा तो फिर हमारा बन जाएगा दूसरा कंपाउंड। चलिए आगे क्या हो जाएगा, कीटोन हैलोजन से अभिक्रिया करके हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है। क्या लेना है हमें, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल लेना है। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ऐसा कार्बन जिससे हमारा OH जुड़ा है वो डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे अगर इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा होगा। अब देखिए ये वाला कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन हमारे जुड़े हुए हैं, ये क्या होगा 2 डिग्री, और इसी से हमारा OH लगा है तो ये बन जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे किसी भी हैलोजन की उपस्थिति में, क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इस H को OH में चेंज कर देगा, और जैसे यहाँ पे OH बनेगा तो एक कार्बन पे 2 OH हो जाएंगे और एक कार्बन पे 2 OH नहीं होते हैं, यहाँ से हमारा H2O एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 निकला। क्या इसमें H2O का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। अब अगर फिर इसकी हम रिएक्शन किससे करा दें, हैलोजन से करा दें या हैलोजिनेशन रिएक्शन करा दें, जैसे Cl2 से अगर रिएक्शन करा रहे हैं, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हैलोजिनेशन रिएक्शन दे रहा है, हैलोजिनेशन मतलब अब हैलोजन से अभिक्रिया हो जाएगी। अब क्या होगा, ये फिर से अल्फा हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ पे अगर देखें तो हमारा कीटोनिक ग्रुप ये है, तो इससे जुड़ा ये भी कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इससे जुड़ा ये भी कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो आप किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन हटा करके वहां पे हैलोजन जोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो पिछली रिएक्शन जैसे क्या होगा, यहाँ के 3 Cl आकर के यहाँ जुड़ जाएंगे और 3 हमारे HCl एलिमिनेट हो जाएंगे। 3 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे, बन जाएगा यहाँ पे CCl3, ये बन गया। बाकी का सेम हमारे ये ग्रुप वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखिए 3 यहाँ पे Cl लगे हुए हैं तो 3 हाइड्रोजन यहाँ के हटे और यहाँ पे कुल हमारे 6 क्लोरीन थे, 3 यूज हो गए, 3 बचे हैं और ये 3 H, ये मिल करके 3 मोल HCl को एलिमिनेट कर देगा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका नाम होगा हमारा 1,1,1, क्या नाम होगा इसका, 1,1,1 ट्राइक्लोरो एसीटोन, ये इसका नाम होगा। तो ये हमारी 2 रिएक्शन बची थी। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि अगर हमें अल्कोहल का परीक्षण करना है तो वो कैसे होगा। अगर हमें पता करना हो कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा और टर्सरी अल्कोहल कौन सा होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकॉस टेस्ट। ल्यूकॉस टेस्ट, ल्यूकॉस परीक्षण, ये किसके लिए है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। यहां से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें कोई एल्कोहल दे दिए जाए तो हम और कह दिया जाए कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल होगा और कौन सा टर्सरी अल्कोहल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में हमें अल्कोहल दिया गया है हम उस अल्कोहल को लेंगे और इसमें हम लोग मिला देंगे ZnCl2 और HCl।
इस परीक्षण में कंसंट्रेशन का मतलब सांद्र HCl तथा ZnCl2 को 1:1 के अनुपात में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हम ल्यूकोस टेस्ट मिलाएंगे हमें इसको मिलाने पर धुंधलापन प्राप्त होता है। इसी से हम पता करेंगे कौन सा हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। अगर हम लोगों ने लिया है प्राइमरी अल्कोहल का मतलब CH3OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। यहीं पे हम यूज कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, R यूज के ले रहे हैं हम, RCR, और यहाँ पे क्या है OH लगा है, एक हाइड्रोजन इससे लगा होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पे जो कार्बन की चेन है उसी को लिखते हैं R। इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल होगा RCRROH, ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। अगर हम लोग इसमें क्या मिला दें, HCl और ZnCl2 का मिश्रण, इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोस रिजेंट। ल्यूकोस रिजेंट क्या है हमारा, ल्यूकोस रिजेंट होता है हमारा HCl और ZnCl2 का मिश्रण, और इनका अनुपात होता है यहाँ पे 1:1। मतलब अगर 1 ग्राम ये यूज किया गया है तो 1 ग्राम ये भी यूज किया जाएगा। इसी को बोलते हैं हम ल्यूकोस टेस्ट। ये दोनों मिला दिए गए। यहाँ पे ये जो HCl होता है वो होता है कंसंट्रेट। जैसे ही मिलाएंगे तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। प्राइमरी अल्कोहल में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसे हम चाहे जितनी देर तक डाल करके रखे रहें। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, इसमें भी हम यही मिलाते हैं HCl और ZnCl2। अगर इसमें ये मिला देंगे, अब इसमें क्या होगा, इसमें 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद ये जो कंपाउंड होगा वो बनेगा, और होगा क्या, इसमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। मतलब ये H और ये OH एलिमिनेट हो जाएगा और ये Cl आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब हमारा कंपाउंड बन जाएगा RCHR, और यहाँ से जुड़ के जाएगा हमारा Cl, और बन जाएगा इसके साथ साथ H2। और जैसे ही हमारा ये कंपाउंड बना होगा, इसी का रंग होता है धुंधला। इसी के कारण जो हमारा कंपाउंड होता है वो धुंधला रंग का दिखाई देता है। यहाँ पे ये सेकेंडरी हेलो एल्केन मिलता है। अगर इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल में जैसे ही हम लोग ये ल्यूकोस टेस्ट डालते हैं, इसमें तुरंत हमें क्या होता है, धुंधला कलर मिल जाता है। मतलब जैसे ये डालते हैं हम लोग इसमें, तो तुरंत हमारा क्या होता है, टर्शियरी हेलो एल्केन मिल जाता है, और उसी का रंग धुंधला होता है। इसलिए इसमें तुरंत हमें धुंधला कलर प्राप्त होता है। RCRR, और यहाँ पे क्या लगा है Cl। ये H और ये OH यहाँ से H2O एलिमिनेट कर देंगे। ये जो हमारे हेलो एल्केन बना करते हैं, इन्हीं का कलर होता है धुंधला। इसी कारण हमें क्या मिलता है, जब ये रिएक्शन कराते हैं, हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो हमें धुंधला कलर प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर बात करें, हमें कोई भी कंपाउंड दिया गया है तो उसकी टाइमिंग के आधार पे हमें पता चलेगा कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है,
कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। अगर हमने प्राइमरी में इसको मिला दिया है ल्यूकोस टेस्ट को, तो कोई भी धुंधला कलर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसे हम गर्म कर दें तब हमें धुंधला कलर मिल जाएगा। मतलब अगर इसी रिएक्शन को हम गर्म कर देंगे तो जो अभी रिएक्शन नहीं हो रही है तो फिर हमें हैलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम लोग क्या लें, सेकेंडरी अल्कोहल लें, फिर इसमें हम लोग क्या करें, ल्यूकोस टेस्ट मिलाएं, तो इसमें लगभग 5 मिनट बाद हमें धुंधला कलर मिलेगा। अगर इतना टाइम के बाद मिलती है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो हमने कंपाउंड लिया था वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल था। इसी प्रकार अगर टर्सरी अल्कोहल लेते हैं और टर्सरी अल्कोहल में ये कंपाउंड मिलाते हैं तो इसका तुरंत कलर हो जाता है धुंधला कलर। मतलब जैसे ही डालते हैं ड्रॉप वैसे ही हमें धुंधला कलर मिल जाता है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जो कंपाउंड था हमारा वहां पे टर्सरी अल्कोहल था। इसमें कोई भी धुंधला कलर पहले नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गर्म कर देंगे तो धुंधला मिल जाएगा। मतलब समझ जाएंगे कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस प्रकार हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो अल्कोहल होते हैं उसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब क्या है, जैसे हमें 1 कार्बन का अल्कोहल दिया हो, सपोज करिए ये, और इससे हमें बनाना हो C2H5OH, या 1 कार्बन का दिए हो और यहीं से हमें क्या करना हो, 3 कार्बन का बनाना हो। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि हमें 2 कार्बन का दिए हो और यहां से 1 कार्बन का बनाना हो CH3OH, या तो 3 कार्बन का दिए हो और हमें 2 कार्बन का बनाना हो। इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं कन्वर्जन या इंटरचेंज। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें दो तरीके हैं यहाँ पे। पहले का इसका तरीका सेम होगा और इनका तरीका हमारा सेम होगा। मतलब अगर हमें कार्बन की चेन बढ़ानी है तो उसका एक तरीका होगा, और कार्बन की चेन कम करनी है, यहाँ पे 3 कार्बन थे 1 कार्बन हो गया, मतलब कार्बन की चेन क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे देखिए 1 कार्बन था, यहाँ पे क्या हो गया, 2 कार्बन हो गया, मतलब कार्बन की चेन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका तरीका क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन, मतलब कार्बन की चेन हम कैसे बढ़ाएंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे आपको कंपाउंड दिया है प्राइमरी अल्कोहल CH3OH, हमारे पास 1 कार्बन का है। हमारा क्वेश्चन क्या है, CH3OH से हमें C2H5OH बनाना है। 1 कार्बन का अल्कोहल है और हमें 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे हैलोएल्केन में। हैलोएल्केन में चेंज करने के लिए मैंने इसकी रिएक्शन बताई है काफी सारी। कोई भी अल्कोहल लीजिए आप, उसकी या तो आप HCl से रिएक्शन करा दीजिए और टेम्परेचर दे दीजिए लगभग 443 केल्विन का, जो अभी रिएक्शन इसके पहले बताई थी प्राइमरी अल्कोहल का। तो हमें धुंधला कलर मिलेगा और वहां से हैलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCl के साथ गर्म कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा, ZnCl2। क्या बन जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा हमारा, सॉरी H2, ये H और ये OH निकल जाएगा, ये Cl आकर के इसमें जुड़ जाएगा। इसे हम लगभग 443 केल्विन ताप पर गर्म कर देंगे, तब मिलेगा। अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल है और इन दोनों का मिश्रण ही हमारा ल्यूकोस टेस्ट कहलाता है। यहां से क्या बन जाएगा हमारा CH3Cl। मतलब अल्कोहल से पहले हम लोगों ने क्या बना लिया, हैलोएल्केन। अब क्या करेंगे, देखिए एक रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, उसका यूज हम लोग 2 कार्बन की चेन को बढ़ाने में यूज किया करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करा दे, वुड्स रिएक्शन करा दे, तो हमारे 1 कार्बन से 2 कार्बन हो जाएंगे सीधे सीधे। क्या करेंगे, और वुड्स रिएक्शन होती क्या है, ये जैसे हमारा क्या बना है, हैलोएल्केन। वुड्स रिएक्शन होती है, हम इसी को सोडियम के साथ गर्म कर देते हैं, और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में।
जैसे इसको गर्म करते हैं, इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, इसके भी 2। अब अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं, जैसे CH3 है, Cl है, यहाँ पे 2Na है, और यहाँ पे क्या है Cl CH3, इन दोनों का मतलब सेम है, CH3 Cl, ये भी हमारा क्या है CH3 Cl। यहाँ से ये 2 NaCl निकल जाते हैं और ये दोनों कार्बन की चेन आपस में जुड़ जाती हैं, हमारे 2 कार्बन की चेन मिल जाती है, मतलब क्या बन जाएगा CH3 CH3। एक कार्बन से हमारी 2 कार्बन हो गई, यहाँ पे निकल क्या जाएगा 2 NaCl। ये रिएक्शन हमारी जो वुड्स रिएक्शन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या किया है, 2 मोल हमने हेलोएल्केन लिए हैं और इसके रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं। सोडियम से जैसे रिएक्शन कराते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के हमारे हैलोजन इस सोडियम के साथ निकल जाते हैं और ये दोनों कार्बन की चेन आपस में जुड़ जाती हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें मिल गया है 2 कार्बन की एल्केन, मतलब 2 कार्बन की चेन मिल गई। अभी आपको इसमें OH और ऐड करना है। अब वो क्या कैसे करेंगे, इसके लिए जो हमारा पहला चैप्टर होता है हेलोएल्केन, उसी के थ्रू सारे कन्वर्जन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हेलोएल्केन में चेंज करेंगे और इसको हेलोएल्केन में बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, चेंज हो जाएगी। सीधा सीधा इसकी हेलोजन से रिएक्शन करा दीजिए। क्या लिया हमने, 2 कार्बन की चेन है हमारे पास, इसकी हम हेलोजन से रिएक्शन करा देंगे सूर्य की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, मतलब HCl निकल जाएगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl, ये बन गया। अब देखिए क्या किया हमने, हेलोजिनेशन रिएक्शन कराई यहाँ पे, मतलब सीधा हेलोजन से रिएक्शन करा दी है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल गया और दूसरा Cl आकर के इससे जुड़ जाता है, बन जाता है हमारे CH3 CH2 Cl। अब हमारा बन गया हेलोएल्केन। हेलोएल्केन से अल्कोहल बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या करते हैं, मैंने बताया पीछे कि जो हमारे NaOH और KOH होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा एक्वस होता है और दूसरा हमारा होता है अल्कोहलिक। अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम अल्कोहलिक का यूज नहीं करते हैं, हम एक्वस NaOH या KOH से इसकी रिएक्शन करा देंगे, हमें अल्कोहल मिल जाएगा। क्या करना है, ये जो हमारा बना है CH3 CH2 Cl, इसी की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, या तो NaOH से करा दीजिए या तो KOH से करा दीजिए। और ये कैसा होगा हमारा एक्वस, मतलब जलीय। इसकी रिएक्शन हो जाएगी, यहां से NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और OH आकर के इससे जुड़ जाएगा, हमारा CH3 CH2 OH प्राप्त हो जाएगा, 1 मोल सोडियम क्लोराइड का अलग हो जाएगा। और यही हमें बनाना था, बस इसमें हमने 2 कार्बन साथ में लिख दिए हैं C2 और ये 3 2 5 हाइड्रोजन H5 और OH। इस तरह हम कहीं पे भी कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको हेलोएल्केन में चेंज करिए अल्कोहल को, फिर उसके बाद उसमें वुड्स रिएक्शन लगाइए तो कार्बन की इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन का ये हमें बनाना था। अब 2 कार्बन के बाद हमारा क्या बन गया, 2 कार्बन का एल्केन बन गया। इसे हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन में चेंज कर लेते हैं और हेलो एल्केन में चेंज करने के बाद सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे, एक्वस NaOH या तो KOH, और या तो यहीं पे हम लोग यूज कर सकते हैं AgOH। इन सब से रिएक्शन करा के अल्कोहल बना सकते हैं। ये हो गई हमारी कार्बन की इंक्रीमेंट। इसी प्रकार एक और कर सकते हैं आप, ये आपका होमवर्क हो जाएगा 2nd नंबर। अब 1 कार्बन से आपको क्या करना है, 4 कार्बन का बनाना है, C4H9OH। मैं एक बार बता दे रहा हूं कैसे होगा। आप लोग सबसे पहले ऐसे लेंगे, HCl से रिएक्शन करा देंगे, आपको ये मिल जाएगा। 1 कार्बन का हेलोएल्केन मिल जाएगा, आप उसमें वुड्स रिएक्शन लगाएंगे, 2 कार्बन की चेन मिल जाएगी। लेकिन आपको कार्बन कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन। अभी आपके बने हैं 2 कार्बन। अब क्या करेंगे, और देखिए जब वुड्स रिएक्शन लगाते हैं तो वुड्स रिएक्शन के पहले हम हेलोएल्केन यूज किया करते हैं, हेलोएल्केन में वुड्स रिएक्शन होती है।
अब यहाँ पे आपको 2 कार्बन के एल्केन बन गया। अब इसका एक बार क्या करा दीजिए, हेलोजिनेशन करा दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें अब आपको क्या मिल गया, 2 कार्बन का हेलो एल्केन मिल गया। इसमें आप फिर से एक बार वुडज रिएक्शन लगाइए, तो 2 कार्बन का है, आप सोडियम से फिर से रिएक्शन करा देंगे तो 4 कार्बन की एल्केन मिल जाएगी आपको। इसी प्रकार क्या मिल जाएगी, C2H5 C2H5, 4 कार्बन हो जाएंगे। उसमें फिर से आप क्या करेंगे, हेलोजिनेशन लगाएंगे, तो 4 कार्बन का हेलो एल्केन बन जाएगा। फिर उसमें आप लोग NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो 4 कार्बन का OH बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप लोग लेंगे अल्कोहल जो दिया है CH3OH, उसकी रिएक्शन HCl से करा देंगे, आपको हेलो एल्केन मिल जाएगा। हेलो एल्केन में ही हम वुडज रिएक्शन कराते हैं, सोडियम से रिएक्शन करा के, यही रिएक्शन होती है हमारी वुडज रिएक्शन। इससे आपको 2 कार्बन मिल गया। आपको अभी 2 कार्बन का ही चाहिए था, तो आपने हेलो एल्केन में चेंज किया और हेलो एल्केन से अल्कोहल चेंज कर लिया। लेकिन अब चाहिए आपको 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए अभी 2 कार्बन मिले हैं, आपको 4 कार्बन करने हैं, मतलब इसमें एक बार वुडज रिएक्शन फिर से लगाएंगे। आप इसको पहले फिर से हेलो एल्केन में चेंज करिए, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग हेलो एल्केन में ही हमारी वुडज रिएक्शन यूज होती है, सोडियम की रिएक्शन इसी से हुआ करती है। इसको बना के आप एक बार फिर से वुडज रिएक्शन लगा देंगे, तो जैसे इसके 2 अणु यूज होंगे तो सोडियम के साथ दोनों को Cl तो निकल जाएंगे, जैसे एक Cl ये है, एक और दूसरे मॉलिक्यूल में होगा, वो दोनों Cl और 2 Na निकल जाएंगे, और ये CH3CH2 और दूसरे मॉलिक्यूल के CH2CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, 4 कार्बन हो जाएंगे आपके। अब 4 कार्बन करने के बाद फिर से आप एक बार हेलोजिनेशन कराएंगे, तो 4 कार्बन का हेलो एल्केन मिलेगा, और फिर उसकी NaOH या तो KOH से रिएक्शन करा देंगे, आपको 4 कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह आप कम कार्बन की चेन से कम कार्बन के अल्कोहल से ज्यादा कार्बन का अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि हमारे पास ज्यादा कार्बन है, हमें कम करने हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो जाए सेकंड नंबर का, ये हमारा फर्स्ट नंबर था, इंक्रीमेंट, और इसे बोल देंगे डिक्रीमेंट, मतलब कार्बन की चेन में कमी, डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन की चेन में कमी। मतलब इसका क्वेश्चन हमारा देखिए, जैसे हमारे पास C2H5OH और इससे हमें प्राप्त करना हो CH3OH, 2 कार्बन से 1 कार्बन। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है C2H5OH, C2H5OH। सबसे पहले आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना मैंने कल बताया पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और ऑक्सीडेशन में हम यूज करते हैं या तो सोडियम डाइक्रोमेट या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये कैसा होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर हमारा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। होता कैसे है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे हमारे पास ये है, इसमें क्या लगा है, OH, जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया ये OH में चेंज हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है OH में चेंज हो जाएगा, यहां से H2O एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या बन गया हमारा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा है हमारा H। फिर से इसका एक बार ऑक्सीडेशन कराएंगे, सेम वही ले लेंगे, Na2Cr2O7, और ये कैसा होगा, H2SO4, इसका मतलब अम्लीय। फिर से ऑक्सीजन आकर के इससे रिएक्शन करेगा, फिर से एक H हमारा OH में चेंज हो जाएगा। अब जो हमारा ये H है ये भी हमारा OH में चेंज हो जाएगा, मतलब ये H OH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया OH। अब इसकी करा देंगे हम सोडा लाइम से अभिक्रिया, और जैसे ही सोडा लाइम से अभिक्रिया करा देंगे इसमें एक CO2 गैस निकल जाएगी। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO।
इसे बोलते हैं सोडा लाइम। जैसे सोडा लाइम से रिएक्शन कराया करते हैं तो ये हमारा CO2 गैस यहाँ से अलग हो जाती है, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन आकर के इसी से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH4, निकला क्या CO2 गैस। अब आपने एक कार्बन कम कर लिया, यहाँ पे 2 कार्बन थे और यहाँ पे 1 कार्बन की चेन प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आपको बनाना क्या है OH, तो इससे OH बनाना है तो सबसे पहले इसका हेलो एल्केन बनाएंगे। क्या करना है, मतलब हेलोजिनेशन करा दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक H एक Cl निकल जाएगा HCl के रूप में, बन जाएगा हमारा CH3Cl। अब इसकी आप फिर से NaOH या तो KOH से रिएक्शन करा देंगे तो आपको ये Na और ये Cl निकल जाएगा और ये OH आकर के इससे जुड़ जाएगा, CH3OH बन जाएगा और यहाँ पे निकल क्या गया NaCl। इस प्रकार हम कार्बन की चेन में कमी कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको अल्कोहल लेना है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। 2 स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है इसका। अब ये जो मिला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम सोडा लाइम के साथ गर्म कर देंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी और एल्केन बन जाएगा, और एल्केन से आप लोग अल्कोहल बना सकते हैं जैसे पहले बनाया था। क्या करेंगे, सबसे पहले हेलो एल्केन बनाएंगे और हेलो एल्केन को NaOH या KOH के साथ गर्म कर देंगे एक्वस, तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा। इसमें एक होमवर्क नोट कर लीजिए, आपको बनाना है 4 कार्बन से 2 कार्बन का, 4 कार्बन से या तो 3 कार्बन से कर लीजिए, C3H7OH। 3 कार्बन का अल्कोहल है आपके पास और 2 कार्बन का अल्कोहल आपको बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर उसके बाद आप सोडा लाइम से गर्म करेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन में 1 कार्बन कम होगा, मतलब 2 कार्बन की एल्केन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, C2H6 या CH3CH3, दोनों सेम है। फिर आप उसका हेलोजिनेशन कराएंगे और फिर आप NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो आपको 2 कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।